गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में जो 8 फरवरी को टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन अलवर ज़िले में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के अलवर ज़िले में 8 फरवरी को टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अभिनेता भूपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया विजन को साकार करते हुए अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ किया गया। मैराथन में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ने भी हिस्सा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो थे राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की जनवरी 2026 की जो एकेडमिक रैंकिंग है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है झुंझुनू जिला। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू से होगा क्या, तो एमओयू के तहत आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी, जबकि एमएनआईटी जयपुर के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना होगी। नेक्स्ट है राजस्थान में श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन ध्यान रखना पाली जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ किया गया है जयपुर जिले में। नेक्स्ट है भगवान महावीर की 55 फीट ऊंची पंचधातु से निर्मित बैठी हुई प्रतिमा बाड़मेर में स्थापित की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, उनमें से छांटना है कि कौन सा कथन सही है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है कि जोधपुर की निशानेबाज शिक्षा सारण जिन्होंने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो शिक्षा सारण ने 2 गोल्ड मेडल तो जरूर जीते हैं, लेकिन ये जोधपुर से नहीं है। शिक्षा सारण का संबंध राजस्थान के बीकानेर से है। मतलब पहला जो कथन दिया गया वो गलत दिया गया है। दूसरा है कि शिक्षा सारण ने टीम इवेंट में प्रियांशी, पूर्वा और चहक के साथ मिलकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था और स्वर्ण पदक जीता था। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसमें केवल कथन बी ही सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के बीकानेर जिले की 15 साल की निशानेबाज शिक्षा सारण जिन्होंने नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में शिक्षा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। शिक्षा सारण ने टीम इवेंट में प्रियांशी, पूर्वा और चहक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1709 का स्कोर बनाया था और कजाकिस्तान के 1627 स्कोर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जबकि मिक्स्ड डबल इवेंट में शिक्षा ने जो गिरीश गुप्ता के साथ मिलकर जोड़ी बनाई थी और स्वर्ण पदक जीता है। इस भारतीय जोड़ी ने भी तजाकिस्तान और कजाकिस्तान की टीमों को रोमांचक मुकाबलों में हराकर दूसरा गोल्ड भी जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर में जो अपना सबसे बड़ा वायु अभ्यास जो सैन्य अभ्यास का आयोजन है वो किया जाएगा। तो वायु अभ्यास का आयोजन है भारतीय वायुसेना के द्वारा जैसलमेर में किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर एक यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर में अपना सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास आयोजित करेगी। ये वायु सैन्य अभ्यास जो वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है,
इसमें वायुसेना की वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कमांड के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से राफेल, सुखोई 30, MKI तेजस, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 और हॉक जैसे विमान इसमें जो एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होंगे। विशेष रूप से MiG-21 विमान है वो वायुसेना से रिटायर होने के बाद पहली बार इस अभ्यास में दिखाई नहीं देगा। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी रॉकेट दागते हुए प्रदर्शित किया जाएगा। तो जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश भर में सड़क हादसों में कौन से स्थान पर है। तो हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का देश भर में सड़क हादसों की अगर बात करें तो छठे स्थान पर है अपना राजस्थान। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा सड़क हादसों में ध्यान रखना उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पे है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान देश भर में सड़क हादसों में छठे पायदान पर बना हुआ है। राज्य में 2024 में कुल 24,838 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें से 11,762 मौतें दर्ज हुई है। वहीं 2025 में दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो कमी है 23,820, लेकिन जो मौतों की संख्या में बढ़ोतरी है 12,069 मौतें 2025 में सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। दुर्घटनाओं में से करीब 63% हादसे ओवर स्पीडिंग के कारण हो रहे हैं। राज्य में 2025 में सड़क हादसों की अगर बात करें तो 4.10% घटे हैं, जबकि मौतें हैं वो 2.61% बढ़े हैं। सड़क हादसों में प्रथम स्थान ध्यान रखना उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि अटल ज्ञान केंद्र योजना जो कि राजस्थान में लागू है, इस योजना के प्रथम चरण में कुल 1687 अटल ज्ञान केंद्रों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा कथन है कि जो अटल ज्ञान केंद्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं हेतु गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सशक्त केंद्र विकसित करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल ज्ञान केंद्र योजना, जिसमें राजस्थान में प्रथम चरण में कुल 1687 अटल ज्ञान केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अटल ज्ञान केंद्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं हेतु गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सशक्त केंद्र विकसित करना है। अटल ज्ञान केंद्र योजना की जो समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे अटल ज्ञान केंद्रों को ग्रामीण युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, डिजिटल साक्षरता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किए जाए। प्रथम चरण में 1687 अटल ज्ञान केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिनमें से 508 केंद्रों पर कार्य प्रगति पर है और 243 अटल ज्ञान केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 70 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का जो पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो, ये ध्यान रखना जयपुर में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लागत है 70 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में तकरीबन 70 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा, जिससे शहर के लोगों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का प्रमुख हब बनाया जाएगा। जयपुर को इस अत्याधुनिक केंद्र में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप सपोर्ट और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। ये परियोजना न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगी, बल्कि जयपुर को क्रिएटिव और डिजिटल इकोनॉमी का मजबूत केंद्र भी बनाएगी। DOIT में प्रदेश में करीब 7600 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, जिसमें लगभग 700 स्टार्टअप AVGC सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं RPSC जूनियर केमिस्ट एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो जूनियर केमिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पिछले दिनों ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना था। तो इसमें ध्यान रखना जो प्रतिशत क्षेत्रफल है वो 6.40% था, यानी कि इसमें 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रशासनिक प्रतिवेदन से
जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। अवर्गीकृत वनों का जो प्रतिशत है वो 6.5% के तकरीबन अगर बात करें तो 6.40% इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में भारतीय डाक के द्वारा जेनजी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन जो कि जेनजी थीम पर आधारित था, इसका उद्घाटन IIT जोधपुर में किया गया था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का पहला नवीनीकृत डाकघर है जिसका उद्घाटन जो जेनजी थीम पे था। ये इसका उद्घाटन दिसंबर 2025 में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांच के लिए हब एवं स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राज्य में 52 मदर लैब और 127 हब लैब और 1633 स्पोक चिन्हित किए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो इसमें जो पहला कथन है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि राज्य में अगर बात करें तो इस मॉडल को लागू करने के लिए अब तक अगर बात करें 42 मदर लैब का चिन्हीकरण किया गया था, 135 हब लैब का चिन्हीकरण किया गया था और 1355 स्पोक लैब है वो चिन्हित किए गए। तो पहला कथन गलत हो गया, आंकड़े यहाँ पर गलत दिए गए हैं। दूसरा है कि 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब 257 स्पोक लैब का शुभारंभ किया गया। तो 18 दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो इसमें 10 नहीं है, यहाँ पर 11 होगा। 11 मदर लैब और 400 स्पोक लैब का शुभारंभ किया गया। तो आंकड़े फिर से यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो इसमें ए व बी दोनों ही असत्य दिए गए हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन है, वो कहाँ किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।